दोस्तों ये तो हमें अच्छे से पता है कि शिकारी जानवर बहुत ही बुरी तरह से अपने शिकार को मारते हैं। और क्या आपने कभी ज़ेब्रा के बच्चे को शेर का शिकार करते हुए देखा है, या फिर किसी नेवले को एक ही वार में सांप को मारते हुए देखा है? अगर ये सब नहीं देखा तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता बता के थक गए कि शेर जंगल में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक होता है। और इसका साफ सा मतलब ये है कि शेर को जंगल में किसी जानवर से कुछ खास खतरा नहीं होता, बल्कि इनकी वजह से कई दूसरे जानवरों को जरूर खतरा होता है। अब जैसे कि इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें शेरों ने इस भैंस को पकड़ा हुआ, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। कैसे? तो पहले तो शेर ने भैंसों के झुंड को दौड़ाया और फिर उसमें से एक भैंस को अलग किया और भैंस की गर्दन दबोचकर भैंस को जमीन पर लेटाने की कोशिश करने लगा। अब इस शेरनी को देखो, जिसे एक बबून दिखता है और बबून को देखते ही शेरनी झाड़ में छुपने की कोशिश करने लगती है, जिसमें बबून को शेरनी के वहां होने का एहसास न हो। और जैसे ही शेरनी को लगने लगता है कि अब वो बबून पर हमला कर सकती है, तो बस फिर कब बबून शेरनी के पंजों के नीचे होता है, इस बात का अंदाजा बबून को नहीं लगता। और यहाँ पर इस शेर के परिवारों को इनका मनपसंद खाना मिल जाता है, जो कि एक ज़ेब्रा था। जिसके बाद शेर ऐसा जोरदार हमला ज़ेब्रा के ऊपर करता है कि ज़ेब्रा को मौका ही नहीं मिलता शेर के चंगुल से बच पाने का। और कितनी तेज ज़ेब्रा को ये सब शेर मिलकर सफा चट करते हैं, इस बात का अंदाजा आपको वीडियो देख के लग ही गया होगा। दोस्तों अब जैगुआर के बारे में हम आपको क्या ही बताएं, क्योंकि ये तो अजगर जैसे सांपों को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों छोटे साइज का ये जैगुआर अच्छे से जानता था कि एक अजगर का शिकार किसे कैसे करना है। और जैसे ही जैगुआर इस अजगर को मुंह में दबा लेता है, वैसे ही इसे पानी से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है। दोस्तों अब ये है कैपिबैरस, जिन्हें आप दुनिया के सबसे बड़े साइज के चूहे भी कह सकते हैं। और ये मैमल्स ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं और अब पानी से बाहर आते हैं तो ग्रुप्स में रहते हैं। लेकिन इस जैगुआर की नजर इन चूहों पर भी खराब थी, और बस खराब ही नहीं थी बल्कि जैगुआर एक कैपिबैरस को तालाब में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैगुआर अक्सर अपने से बड़े जानवर पर भी हमला करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। जैसे ही इस जैगुआर को देखो तो इस मगरमच्छ पर पीछे से हमला कर एक बार में इस मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है और मगरमच्छ को लेकर यहाँ से चल भी देता है। दोस्तों शेरों की ही तरह टाइगर भी बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक जानवर होते हैं। जैसे कि इस टाइगर को देखो, जो इस हिरन का शिकार करने की कोशिश में है, और कुछ देर में आप देखते हैं हिरन टाइगर के मुंह में होता है। और इस क्लिप में तो आप टाइगर की चाल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर शिकार पर निकला है। और फिर तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से शेर ने जंगली सुअर को अपने आगोश में ले लिया हुआ है और पूरी ताकत से टाइगर सुअर की गर्दन पर काटने की कोशिश करता है और सुअर का दम घोटकर आखिरकार उसे मार ही देता है। और यहाँ पर इन शेरों को खाना खिलाया जा रहा है। एक ट्रक आती है जिसमें से एक बकरी को नीचे गिराया जाता है और उसके बाद टाइगर बकरी को पकड़कर उसको मारने में लग जाता है। अब दोस्तों जंगली कुत्ते पर तो हमने इतनी वीडियो बनाई है कि अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक होंगे तो आपने जंगली कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी खासियत इन कुत्तों के अंदर ये होती है कि जंगली कुत्ते कभी भी शिकार की गर्दन पर हमला नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि शिकार को इन्हें कहां हमला करके कमजोर बनाना है। और यहाँ भी ये कुत्ते इस हिरन का पिछवाड़ा नोच नोच कर इसे कमजोर बना रहे हैं। और सबसे खराब बात इन कुत्तों की यही है कि ये अपने शिकार को मारने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। और जितनी बेदर्दी से ये कुत्ते जंगली पना दिखा रहे हैं, उतनी बेदर्दी से तो शेर भी अपने शिकार को नहीं मारता। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जंगली कुत्ते हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं, क्योंकि इससे उनका शिकार करने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि ये भैंस अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थी और इन कुत्तों ने इस बेचारे को नोच नोच कर परेशान कर दिया। और एक कुत्ते ने तो अपना वहशी पना दिखाते हुए इस बेचारी भैंस के फोड़े तक को नोच लिया, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। और आखिरकार भैंस हार मानकर जमीन पर लेट जाती है और इन कुत्तों को अब कुछ दिन तक दूसरे शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो इस बेचारे खरगोश का दिन बहुत ज्यादा खराब था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि काश ये खरगोश किसी शेर या चीते के हाथ लग जाता, लेकिन इन कुत्तों के हाथ न लगता, क्योंकि इन कुत्तों का अपने शिकार को मारने का तरीका सच में बहुत ही ज्यादा गंदा है। अब दोस्तों चिंपैंजी तो आपको पता ही है कि दिमाग से काफी तेज होते हैं, और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि इस बेचारे गिलहरी का क्या हाल हो रहा है।
चिंपैंजी के लिए तो सिर्फ ये एक खेल है, लेकिन इतनी देर में तो उस बेचारे गिलहरी की तो जान निकल गई होगी। और सिर्फ गिलहरी के साथ ही नहीं, बल्कि इन चिंपैंजी के हाथ अगर कोई जानवर लग गया तो फिर ये उसके साथ इतना खेलते हैं कि उसे जानवर के साथ खेला हो जाता है। आप खुद सोचो, इस रैकून के साथ चिंपैंजी ने ऐसा क्या किया था कि ये बेचारा चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन छोटे जानवर की पूंछ अक्सर इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब जैसे देखो, इस चिंपैंजी ने कितना ऊंचा घुमाकर इस रैकून को फेंका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मगरमच्छ एक नंबर के वहशी दरिंदे जानवर होते हैं। जैसा कि इस क्लिप में जब ज़ेब्रा नदी को पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी आप इस दरिंदे का दिमाग देखिए। ये किसी भी बड़े ज़ेब्रा पर हमला नहीं करता, क्योंकि ये जानता था कि बड़े ज़ेब्रा को मारने में मेहनत ज्यादा लगेगी। और जैसे ही इसे छोटा और कमजोर ज़ेब्रा मिलता है, मगरमच्छ तुरंत हमला कर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। और यहाँ तो इस सुअर ने बेचारे ज़ेब्रा के थोबड़े का नक्शा ही बदल डाला, लेकिन फिर भी ज़ेब्रा लड़ने से पीछे नहीं हटता। यहाँ तो जैसे इन इम्पाला को पता है कि पानी के अंदर इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है, लेकिन ये भी क्या करे दोस्तों, हर जीव के लिए जिंदा रहना है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। और बस इसी चीज का फायदा इन बलात्कारियों को मिल जाता है। अब यहाँ भी जब ज़ेब्रा और विल्डर बीस्ट अपना अपना पिछवाड़ा बचाकर इस नदी को पार कर रहे थे, तो दोस्तों इन बड़े जानवरों का तो पिछवाड़ा सेफ था, बल्कि बेचारा विल्डर बीस्ट इन मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। और इस बच्चे के बाप की इतनी हिम्मत नहीं कि आखिर अपने बच्चे को छुड़ा ले। दोस्तों, अब आते हैं ओरका पर, जिन्हें शायद आप किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इस क्लिप में 3 से 4 ओरका मिलकर एक ग्रे व्हेल को ढूंढती हैं और फिर उस ग्रे व्हेल को हर तरफ से काट काट कर धीमे धीमे उसकी जान निकाल लेती हैं। इससे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ओरका शार्क की भी बाप होती है, क्योंकि हम इस ओरका को देखो जो एक हम्पैक व्हेल के बच्चे को मुंह में दबाए ले जा रही हैं। दोस्तों, आपने चील तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसे चील नहीं देखी होगी जो एक बड़े साइज की बकरी को अपने पंजों में फंसाकर उड़ जाए। दोस्तों, इन चील को गोल्डन ईगल के नाम से जाना जाता है और ये असलियत में चील को लेकर उड़ती नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ से फेंक देती है, क्योंकि एक चील के लिए इससे ज्यादा आसान किसी जानवर को मारने के लिए और कोई तरीका तो नहीं है। और तो और इन चील की नजर इतनी ज्यादा तेज होती है कि खरगोश जैसे तेज जानवर को भी चील आसमान की ऊंचाई से बड़े आराम से देख लेती है और पलक झपकते ही इनका शिकार भी कर लेती है। और सिर्फ खरगोश ही नहीं, बल्कि ये चील इतनी ज्यादा काबिल होती है कि हिरन जैसे बड़े साइज के जानवर भी इनके नुकीले पंजों से नहीं बच पाते। दोस्तों, भेड़िए तो आप जानते ही हैं कि कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, और यहाँ इन भेड़ियों ने बाइसन के पूरे झुंड को ही घेर लिया। और इस पूरे झुंड में से इन भेड़ियों को जो सबसे कमजोर लगता है, ये सिर्फ उस पर ही हमला करते हैं और मिलकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब दोस्तों, इस हैवान से दिखने वाली मकड़ी को गोलाइथ बर्ड ईटर कहा जाता है। और अगर आप मकड़ियों से फटती हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मकड़ियां चूहों तक के कह के लेने में माहिर होती हैं। और ये मकड़ियां अपने शिकार को काटती नहीं, बल्कि तेजाब की तरह एक लिक्विड अपने मुंह से छोड़ती है और यही लिक्विड अपना सारा काम कर देता है। लेकिन आपको ये जरूर लगा होगा कि इन मकड़ियों के नाम में चिड़िया का नाम क्यों जुड़ा है। तो भाई, ये मकड़ियां सच में चिड़ियों को मार गिराती हैं, लेकिन ऐसा काफी कम होता है, क्योंकि ज्यादातर तो ये चिड़िया छिपकली और चूहों से ही अपना पेट भर लेती हैं। और अगर आपको देखना है कि ये मकड़ियां शिकार करती हैं कैसे, तो फिर इस क्लिप को देखो, क्योंकि इन मकड़ियों में सब्र बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक ये चूहा खुद से इस मकड़ी के पास नहीं आ जाता, तब तक मकड़ी हमला नहीं करती। और सिर्फ एक ही हमला ये मकड़ी ऐसा करती है जिससे चूहा बच नहीं पाता। और बाकी तो हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख ही सकते हैं। दोस्तों, अब जब हमने ओरका की बात की, तो भला हम हमारी वीडियो में ग्रेट व्हाइट शार्क की बात कैसे न करते, क्योंकि ये शार्क की ऐसी प्रजाति है जो अक्सर इंसानों पर हमला करती रहती है। अब जैसे कि ये सील पानी में तैरने का बहुत ही ज्यादा मजा ले रही थी और बार बार शार्क के सामने तैर रही थी, और जैसे ही सील तैरते हुए सतह पर आती है, तो बस ये सील की जिंदगी का आखिरी समय था। और यहाँ तो शार्क ने किनारे पर आकर डॉल्फिन का काम तमाम कर दिया। खैर, लोग खड़े होकर इस घटना को देख रहे थे, लेकिन शार्क से पंगा कौन नहीं लेना चाहेगा, और नेचर के हिसाब से ठीक भी था। अब दोस्तों, हमें नहीं लगता हमने आपको कभी बिच्छू कितने खतरनाक हो सकते बताया है। जैसे कि यहाँ मकड़ी भी खतरनाक है, लेकिन बिच्छू उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और सिर्फ एक ही हमले में बिच्छू मकड़ी का काम तमाम कर देता है। और यहाँ तो चूहा इस बिच्छू एक बहुत ही ज्यादा करीब घूम रहा था, जिस वजह से चूहे की पूंछ बिच्छू के हाथ लग जाती है, और बेचारा चूहा जैसे ही अपनी पूंछ छुड़वाता है, वैसे ही अपना मुंह बिच्छू के हाथ में दे बैठता है। और अब इस चूहे का छूट पाना नामुमकिन है,
और ये मैटिंग जो कभी कभी सांप को मार देती है, लेकिन इस बार ये कल्लू इसे नहीं छोड़ने वाला था और कुछ ही देर में आप देखते हैं मैटिंग्स की गर्दन बिच्छू के हाथों में होती है। दोस्तों सांपों से कौन नहीं डरता, लेकिन फिर भी अगर सांप दूर से दिख जाए तो उनसे बचा जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा सांप, जी हाँ दोस्तों, ये एनाकोंडा है और इसकी ताकत तो आप देख ही सकते हैं, जो कि इस गाय को पकड़कर खींच ले रहा है। लेकिन फिर गाय भागना शुरू करती है, लेकिन एनाकोंडा की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अब इस क्लिप को देखो जिसमें कुत्ता घास के पास कुछ सूंघते हुए जा रहा था। तभी एक काला मोटा सांप कुत्ते पर हमला कर देता है और देखने में तो हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसीलिए हमें तो नहीं लगता कि ये कुत्ता इस सांप के चंगुल से निकल पाएगा। अब पता नहीं ये कुत्ता बचा या नहीं, लेकिन यहाँ ये दो कुत्ते इस सांप को देख के परेशान हैं और मन में सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या। और फिर कायदे से इस सांप को जानने के लिए कुत्ता सांप को मुंह में भरकर 2-3 झटके देता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही।